हल्का हो जाओ। नहीं गोपाल जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आओ बैठे। लाया मत यार बेटा प्लीज। आपका बड़प्पन है। आप ही जानते तो हो कि घर पे अकेला रहता हूँ, आपको मिलने का मन करता है तो आ जाता हूँ। अच्छी बात है। सुना हाँ जी, देखो सुरेंद्र जी आए, थोड़ा चाय नाश्ता लगाओ। हाँ जी और बताइए सुरेंद्र जी। गोपाल जी बस ठीक है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है। बाकी ठीक है? हाँ जी बस ठीक है। मैं तो ये सोच रहा था, अब तो आपकी बिटिया भी बड़ी हो गई होगी, उसके शादी के बारे में क्या सोचा है? सही है, बस उसकी पढ़ाई होने वाली है, उसकी शादी के बारे में भी सोचेंगे। गोपाल जी अब तो देखो भाभी की आपकी चाय भी पी ली इतनी अच्छी, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक बात पूछूं? हाँ, मैं जब भी आपके घर आता हूँ आपकी बिटिया कहीं नजर नहीं आती, कहाँ रहती आखिरकार भाई? अरे सुरेंद्री होगी यही कहीं सहेलियों के साथ। कोई बात नहीं। अच्छा गोपाल जी, अब समय भी बहुत हो गया, भाभी की आपकी चाय भी पी ली, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा सुरेंद्र जी, मैं सोच रहा था भोजन करके जाता। नहीं फिर कभी खाएंगे, थोड़ा घर पे काम है। अच्छा जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखो जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ सुनो, सही कह रहे हो। आने दो से बात करूंगा आज उससे। देखो जी प्यार से बात करना, बिटिया है छोटी है। हाँ मैं भी बाप हूं, उसका कोई दुश्मन नहीं। उसको समझाऊंगा तो उसकी भली के लिए समझाऊंगा। देखो वो आ गए, आराम से बात करना। पापा मम्मी आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? परेशानी की ही तो बात है। अरे जिसकी जवान बेटी देर रात घर से बाहर रहती हो, उस माँ बाप को परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा? पापा मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं? तूने कभी सोचा है, तुम इस तरह घर से बाहर रहती हो, कल तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पापा ऐसी बात नहीं है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। इसीलिए डरता हूं। बड़ी हो गई है बेटी, आज की दिखावे की दुनिया को तुम नहीं समझ पाओगे। अरे आज इंसान दिखता कुछ है, होता कुछ है। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम रहती कहाँ हो इतनी रात? अरे पापा छोड़ो ना इस बात को। नहीं, एक पिता होने के नाते मैं जानना चाहता हूं। आप जानना चाहते हैं? हाँ सुनो, मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। क्या प्यार करती है? हाँ पापा। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि मम्मी पापा के बगैर फैसले खुद लेने लगी। पापा इस बात में बुराई क्या है? आजकल ये सब तो नॉर्मल है। मैं जिससे प्यार करती हूँ बहुत सुंदर है, खूब पैसे वाला है। बेटी आरती, इन बातों में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। अरे हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ। तूने उसकी सुंदरता को देखा है, ऐसो आराम को देखा,
उसके प्यार को देखा। क्या तूने यह देखा कि वह लड़का किस जाति का है, किस धर्म का है, संस्कारवान है कि नहीं? तो कल यही बात समाज में पता चलेगी कि गोपाल की बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। तो मैं उस समाज के सामने अपना सर कैसे उठाऊंगा? बोलो। अरे तुम्हें नहीं पता, जिसने भी लव मैरिज की है आज तक खुश नहीं रह पाया, खुश नहीं रह पाया। और जो शादी माँ बाप परिवार की सहमति से होती है, वह शादी हमेशा फलीभूत होती है। हमारी संस्कृति मान सम्मान का तो ख्याल रखो, कम से कम उस लड़के को ही भेजा। प्लीज बाबा, रहने भी दो, अब रहने भी तो ये सब बात। अगर मैं शादी करूंगी तो उस लड़की से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे चुप हो जा, बहुत देर से देख रहा हूं। अरे चुप भी कर लिया। तेरे पापा तुझे समझा रहे, तुम्हें भी उनसे इस तरह से बात कर रही है? तुझे समझ नहीं आती क्या? मेरी गलती थी जो आज इतना बढ़ चढ़कर बोल रही है। माँ प्लीज, अब आप भी बोलोगी? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने प्यार ही तो किया। वो लड़का बहुत अच्छा है। चुप हो जा, बैठ पर बहस किए जा रही है। आगे को मेरा सिर में पूरा है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, मैं सोने जा रही हूँ, सोने जा रही हूँ। देखो जी, आप परेशान मत हो, अकेले में अच्छे से समझा दूंगी। मैं तुमसे कहता था ना कि बेटी को ज्यादा लाड़ प्यार मत दिखाओ। ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों का भविष्य बिगाड़ देता है। जो आज तुम्हारे सामने है, मैंने कहा ना, मान जाइए। आप चिंता मत करो, रात ज्यादा हो गई, आप आराम करो, सुबह बात करेंगे। ठीक है। क्या बात है, बहुत अपसेट लग रही हो? हाँ सुसाना, रात मम्मी पापा से बात हुई थी, मैंने उनसे शादी की बात की। अच्छा, तो क्या कहा तुम्हारी मम्मी पापा ने? बोलो। सुसाना, मेरे पापा मम्मी शादी के खिलाफ है। एक बार तुम मेरे मम्मी पापा से आकर मिल लेते तो। बोलो, मिलने आओगे? अब क्या मिलने आओगे? जब उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मेरी क्या मानेंगे? सोचो, मुझे देखकर भड़क गए तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूं। अभी तुम घर जाओ, हम कल बात करेंगे, ठीक है? नरेंद्र जी, मेदवास वालों से मिलकर वकील साहब से मिलना होगा। वो भी कुछ ना कुछ बताएंगे मुझे।
उतरने में टाइम लगता है। अरे मैंने अखबार मांगा, तुम चाय लेके आ गई। लो तुम चाय पियो जब तक मैं गेट पर देखकर आती हूँ अखबार वाला आया कि नहीं। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? नहीं? और एक बात तो बताओ, सुनो। हाँ ये आरती कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। सुबह से गायब है। गई तो गई कहाँ? मैं बताना भूल गई। मैं सुबह सुबह कॉलेज की बोलकर निकल गई, कह रही थी बहुत जरूरी लेक्चर है। अच्छा, हमारी बिटिया रानी पढ़ लिख के बड़ी अधिकारी बनेगी। मैं तो आप फिर भी चिंता मत करो, आ जाएगी। जब तक मैं आपका भोजन लगा देती हूँ। ठीक है, अखबार भी भेज देना। ठीक है, मैं भेज दूंगी। जब तक बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी नहीं बनेंगे तब तक माता पिता को खुशी होती नहीं है। बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। गोपाल जी! गोपाल जी! अरे गोपाल जी! क्या हुआ? सुरन जी आप परेशान लग रहे? क्या बात है, बोलिए। बोलो। गोपाल जी, बात कुछ ऐसी है। अब बताओ तो सही भाई, क्या बात है? गोपाल जी, जैसे ही मैंने व्हाट्सएप फेसबुक पर देखा, मैंने उस पोस्ट में आपकी लड़की की फोटो देखी। मतलब यह है आपकी लड़की ने किसी लड़के से शादी कर ली। आप क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारी मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती। गोपाल जी, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, पढ़ा है, वही सच है। सुधा, हाँ जी। सुधा, ये सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी आरती ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। नहीं! नहीं, ऐसे नहीं है भाई साहब। आपने किसी और की फोटो देख ली होगी। हमारी बेटी के ऐसे संस्कार नहीं है जो घर से भागकर शादी कर। अभी यही सच है। हर माँ बाप यही कहते हैं कि मेरी बेटी के ऐसे संस्कार नहीं है जो ऐसा काम करे। हे भगवान, क्या हो गया? क्या हो गया? मुझसे कॉलेज का बोल के गई थी। यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे बाल पोसकर जिसे इतना बड़ा किया और जरूरत को पूरा किया, आज माँ बाप के सम्मान को 2 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। सुधा, मैं समाज के सामने किस मुंह कर जाऊंगा? इतने बड़े बड़े आयोजन में मेरा इतना मान सम्मान होता है, मैं किस मुंह को लेकर अपना मान सम्मान कराऊंगा? देखो जी, मेरा मन नहीं मान रहा, इतना बड़ा कदम उठा सकती है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मैं जल्दी घर आ जाएगी, मैं आ जाएगी। हाँ पापा, बेटी क्या किया?
शर्म नहीं आई है तब करते? हमारे दिए संस्कार का ये फल दिया तूने तोड़ दिए, मतलब तोड़ दे। मैं जानती थी आप सत्संग को कभी स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए मुझे मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। एक कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि समाज में तुम्हारे माता पिता का नाम बड़े मान सम्मान से लेते हैं। अरे भाई समाज आज हम पर थूकेगी और हमारे इतने दान पुण्य अच्छे कार्यों को भूल जाएगी सिर्फ तेरी गलती की वजह से। वही लोग कहेंगे कि गोपाल की एक ही बेटी थी जिसे वह ना संभाल पाया, संस्कार नहीं दे पाया। देख ले सुना, देख ले बेटी में हाथ जोड़ता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा, तोड़ दे। पापा प्लीज, अब ये सब नहीं हो पाएंगे। ये मेरे प्यारे नहीं बल्कि पति हैं। अब आप भी इन्हें स्वीकार कर लीजिए या फिर आप दोनों भूल जाइए। बेटी एक प्यार के लिए तुमने हमारे बरसों के प्यार को भुला दिया। पैदा होने से लेकर अब तक माँ का फर्ज निभाकर तुम्हारा पक्ष रखा, हर जरूरत को पूरा किया, कलेजे से लगा कर रखा। आज मेरी बेटी अपने माता पिता से कह रही है भूल जाओ। हाँ माँ, और आपने जो किया ये फर्ज था आपका। अब मैं जा रही हूँ, जो कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। बेटी अपनी कह रही हूँ, तुझे सही गलत का फर्क नहीं पता। हाँ बेटी, जिसे तू अपना जीवन साथी मान रही है वह तुझे 2-4 महीने बाद छोड़ देगा। तो कहने दीजिए रोना धोना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुश रहूंगी। चलो शशांक से हमारा कोई रिश्ता नहीं। बेटी आती, चलो शशांक, बेटी बेटी मेरी बेटी छोड़कर चले गए। आज हमारी बेटी इस तरह छोड़कर जाएगी कभी मैंने सोचा नहीं था। आप सही थे, मैं गलत थी। बेटी की प्यार में बेटी की गलतियों पर पर्दा डालती रही। कभी कोई ऐसी बात आप तक नहीं आने की गले। जो भी है मेरी गलती का नतीजा है, मेरी गलती का मेरी गलती का नतीजा।
जो होना था हो गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। मुझे मेरी बेटी की याद आ रही है, मुझे मेरी बेटी याद आ रही, मेरी बेटी। चलो गोपाल जी अंदर कमरे में, जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आओ वह दुख समझो जिसे इतने पलक फावड़े बिछाकर पाला जिसने, ना जाने ऐसी कितनी बेटियां हैं जिनको सूटकेस में बंद करके काट के फेंक दिया गया। ऐसी कितनी बेटियां हैं जिन्हें जहर पीने को मजबूर किया गया। ऐसी कितनी बेटियां हैं जिन्हें फांसी पर लटकने को मजबूर किया गया। कैसा है ये संसार। हम चंद सुख के लिए अपनों को छोड़ देते हैं। अरे भाई यह आपके कोई दुश्मन नहीं है। आपको यह समझाते हैं कुछ अच्छे के लिए समझाते हैं। कभी भी बड़े बुजुर्ग कुछ कहे तो उनकी बात का मान रखना, सम्मान रखना। अगर गुरु कुछ कहे तो उनकी बात का मान रखना, सम्मान रखना। महीनों बीत गए, शशांक और आरती का समय कैसा चल रहा आगे देखते हैं। आरती, आरती, कुछ परेशान है? हाँ, हमारी शादी को 3 महीने हो गए। हाँ। और तुम कहती थी कि तुम्हारे मम्मी पापा मान जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं माने। उन्हें जरा शर्म नहीं आती? कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी। अरे इकलौती बेटी थी, उसको कुछ एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा ही दे दीजिए। अरे शशांक छोड़ोगे, जब हमारा उनसे कोई रिश्ता है ही नहीं तो उनसे उम्मीद ही क्या रखें। तो वो तो मुझे क्या कमी। देखा थी, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, जितना भी था सब कुछ तेरे मेकअप में, होटल में, खाने पीने में खर्च कर दिया। शशांक कैसी बात कर रहे हैं? क्या हमारा ये प्यार पैसे के लिए है? चिंता मत करो, तुम्हारी तो अच्छी नौकरी है, आने वाले समय में मकान भी होगा, सब होगा। सुनो आरती, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मैं कोई पैसे वाला नहीं हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी को देखकर प्यार किया था। क्या कह रहे हो शशांक? इसका मतलब तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। धोखेबाज कहती है? कम से कम उस बुड्ढे को मना लेती तो एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा ही मेरे नाम हो जाता। 100-150 ग्राम सोना मिल जाता। उसका रेट देख आज की डेट में क्या है। लेकिन तू इसी समय उस बुड्ढे के पास जाओ, मना करना। मैं किस मुंह को लेकर जाऊंगी? किस मुंह को लेकर? मैं नहीं चाहता, जितना बोला है उतना कर, नहीं तो निकल इस रास्ते, चल। देखो सुल्तान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ते हैं। मेरा दिमाग खराब मत कर, पहले मेरा दिमाग खराब है। वैसे ही विजेंद्र जी से मैंने 5 लाख रुपए ले रखे हैं।
मेरी जान के पीछे पड़े हैं, ना मुझे कभी टॉप से निकलने देते, ना कभी टॉप में आने देते। वो तुम्हारा वीरेंद्र जी का मामला है तो मुझ पर गुस्सा क्यों दिखा रहे? क्या यही तक प्यार था हमारा? मेरे पापा सच कहते थे, तुम बहुत बड़े फ्रॉड धोखेबाज इंसान हो। मुझे धोखेबाज कह दिए, धोखेबाज कह दिए, मुझे मत मारो, धोखेबाज कह दिए, कौन धोखेबाज कह दिए, मुझे मत मारो। तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे हाथ यूं बांध के कमरे में घुसी जाएगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जब तक तेरे हाथ पैर बांध के नहीं पड़ी रहेगी, तेरे अकल ठिकाने नहीं आएगी। तेरी आवाज पड़ोसी को भी क्या, दीवारों को भी सुनाई नहीं देती। मैंने कमरा बना ही ऐसा रखा है, समझ नहीं आता। लो, वीरेंद्र जी का फोन आ गया। मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो फोन कर करके 5 लाख मांगेंगे। 5 लाख। अरे सत्संग क्या हुआ? तो ज्यादा ही परेशान लग रहा भाई। अच्छा हुआ बोले तुम्हारा, जब से शादी की है ससुर जिंदगी नर्क हो गई। अरे सत्संग कैसे क्या बात हो गई? यार तू तो जानता है, ये देख मुसीबत मेरे गले पड़ गई। अब तू ही पता करूं तो करूं क्या? वो भाई एक काम कर, इसके घर वालों से पैसे की डिमांड कर। ये विवेक यही तो दिक्कत है कि जाना नहीं चाहिए ससुर। इसी वजह से 2 दिन से मरी कुटी पिटी इस कमरे में पड़ी है। शशांक सोच, वीरेंद्र जी टोंक वालों के जो 5 लाख दे रहे हैं उसका क्या करेगा? शनिवार रविवार को पिस्टल लगा के घूमते हैं। किसी दिन अंडे में आ गया तो निपटा देंगे। भाई डरा रहा है कि बता रहा है? मैं दोनों काम कर रहा हूँ। सोच क्या करेगा? सोचना पड़ेगा। क्या सोचा? मैंने यही सोचा है कि क्यों ना इस लड़की को हम बेच दें, जो भी मिलेगा उससे कर्जा निपटा दूंगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। तो उस लड़की को लेके आता। मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेके जा रहे? चल मेरे साथ, मुझे छोड़ दो, चल मेरे साथ, खड़े, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे? मैं कहीं भी ले जाऊं, चल यहाँ खड़े हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। सुशांत, मैंने तुम्हें पालने के लिए अपने परिवार को ठुकराया। जो भजा रहो, वही नहीं होता परिवार, समझे? विवेक, तू ये रुक, मैं जरा बात करके आता। इस पर नजर रखना, बहुत शातिर है, समझी? ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा, जल्दी आना। मेरे साथ क्या हो रहा है? चुपचाप सीधी बैठ। मैं क्या करूं मैं? पकड़ो, लड़की भाग गई। वह पल स्मृति में अंकित रह जाते हैं जब समय निकल जाता है और इंसान याद आता है। बात अच्छी लगी हो तो ताली बजा सकते हो।
नैया चुग गई खेत तो काहे को पछताना। कुछ ऐसा ही उन माँ बाप के साथ भी होता है जिनकी बेटियां उन्हें अकेला छोड़कर तो गई, लेकिन कई सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो इस दुनिया से भी चली गई हैं। माँ बाप ने कभी अपने बच्चों का बुरा सोचा है? कभी नहीं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी माँ बाप के साथ बुरा बहुत कर रही है। मैं सबको बुरा नहीं कर रहा, लेकिन सबको पता है अपने पड़ोसी कि किसके साथ कितना गलत हुआ। कोशिश करना कुछ सुधार हो सके, बात बिगड़े भी ना, ऐसा काम करना। अब सोचो वह पिता अपनी बेटी को किस दिन याद कर रहा। वह दिन खास दिन होता है। पूरे 3 महीने हो गए सुधा 3 महीने हो गए। आदमी को गए हुए 3 महीने हो गए। किस साला में होगी? इस घर में हंसती थी, खेलती थी। ये अरमान थी हमारी की उसकी शादी होगी तो उसके हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी, विदा करूंगी। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। और सुधा सही कह रही हो, अब तक उसका कोई कॉल नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। अब उस थोड़ा पानी डाला, मुझे घबराहट हो रही है। देखो गोपाली, अपना थोड़ा ध्यान रखा करो। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी जैसी भी होगी ठीक होगी। बेटी के लिए पिता तो सोचता ही है। उस बात की तुम्हें आज बहुत गिलानी हो रही है कि दुख हो रहा बेटी को याद करके। ज्यादा दिमाग पर बोझ लेने से हमेशा बीमारियां पैदा होती हैं। स्वस्थ शरीर मन से उठा है। स्वस्थ शरीर भावनाओं से होता है। बाबूजी, देखो तुम्हारी बेटी आ गई गोपाल जी। बाबूजी, मैं आ गई। आप जैसे चाहते थे सब कुछ छोड़कर आ गए पापा। पापा बोलिए ना कुछ, तो बोलिए ना पापा। मेरे पापा बोलते क्यों नहीं कुछ? सुरेंद्र जी, अंकल, पापा बोलते क्यों नहीं? बेटी, हम तुम्हारे बारे में तुम्हारे पापा को समझा रहे थे। मुझसे बात करते करते तुम्हारे पापा हम सभी को तोड़ कर चले गए।
आपकी बेटी जिसे आप सुंदर सुंदर खिलौने दिलाते थे, आपकी बेटी वापस आ गई। बेटी काश यह तुमने पहले कहा होता तो आज तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने जीवित होते हैं। पापा एक बार मुझे छोड़कर नहीं जा सकते आप। तुम्हारे पापा तो उसी दिन मर गए थे जब तुम इस घर की दहलीज और मर्यादा को लांघ कर चली गई थी। तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारी वजह से चले गए और आज तुम्हें अपना घर बार याद आ रहा है। कोई नहीं है, तुम निकल जाए, कोई नहीं है। माँ ऐसे मत बोलो, मुझे गलतियों का एहसास है। बर्बादी के बाद गलती का एहसास नहीं होता। धिक्कार है मुझे अपने जीवन पर, धिक्कार है। मेरी गलत निर्णय ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। देख बेटी, एक गलत कदम का नतीजा। अरे ना जाने ऐसे कितने माँ बाप हो गए जो रात में अच्छी नींद तो सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह आंख खुलती है तो पता चलता है उनकी लड़की घर छोड़कर जा चुकी है, जा चुकी है। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को ठुकराएगा, दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप दुख देने वाला सुख चैन भला क्या पाएगा। माँ बाप को ठुकराएगा, दर की ठोकरें खाएगा। आप सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी माँ बाप आपकी खुशियों के लिए निर्णय ले उसे स्वीकार करना, क्योंकि माँ बाप को अधिकार है अपने बच्चों के भविष्य का सोचने का। नाज़ों से पालने वालों मूर्ख तुम अत्याचार मचे। नाज़ों से पालने वालों मूर्ख तुम अत्याचार मचे। जो तेरी भलाई चाहते हैं तुमसे बुरा बर्ताव न करे। जिस रोज़ बिछड़ेंगे तुझसे, उस रोज़ बड़ा छुपाएगा। माँ बाप को सभी से निवेदन करता हूँ, इस पाश्चात्य सभ्यता को भूल जाओ, ये भ्रम है। अपने भारतीय सभ्यता के संस्कारों को समझो, अपने गुरुओं की बातों को समझो, अपनी भारतीय संस्कृति को समझो। सोशल मीडिया पर मिल रहे अलग अलग फोटो को, प्रपोजल को देखकर ज्यादा एक्साइटेड मत हो।